नागरिकता सोध बिल की खिलाफत करदਿਆਂ सुप्रीम कोर्ट ਵਿੱਚ पहली अर्जी दाखिल हो चुकी है। यह अर्जी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दर्ज की है। उन्होंने कहना कि संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं दिंदा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इस बिल उत्ते तुरंत रोक लाने की भी मांग की है। हाँ, हम तो नया CAB बिल के खिलाफ तो फाइल किया है। जो हमारा पिटिशन में तो हम बोला है कि जो नया कानून अभी तो कल पार्लियामेंट पास किया है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि वो रिलीजन के बेसिस पे एक कानून बनाया है। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्लियरली बोला है कि हमारा एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर एक रिलीजन के बेसिस पे एक लॉ बना रहे हैं तो उसका मतलब है वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो हम ये मांग रहे हैं कि अगर इलीगल माइग्रेंट्स को एक लॉ के हिसाब से कोई फेवर दे रहे हैं तो सारा इलीगल माइग्रेंट्स को उसका फेवर मिलना चाहिए, उस लॉ का फेवर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलना है तो सारा इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं मिलना चाहिए। मगर आप एक क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं, वो क्लासिफिकेशन हमारे हिसाब से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन है। क्या लगता है कब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले ये अगले हफ्ते सुनवाने का कोशिश करवाऊंगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का असर आने के बाद ही हमारे को तो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन कर सकते हैं। वो प्रेसिडेंट के असर आने के बाद हम मेंशन कर ये वेकेशन से पहले 18 से पहले लगवाने का कोशिश करूंगा। That is the only option for us, Supreme Court. When something is coming against the Constitution, there is a place to appeal or to give our suggestions. So we came here. So there is the only way out for us. Once it is signed by President and the notification comes today, tomorrow. So we have to take precaution not to implement this one, to get it scrapped. So it is basic principle of Constitution is under question. So we have to, somebody has to come. Sir, so many other parties supporting. Yeah, let them. Yeah, supporting. Yeah, there is agenda of RSS there. We have with RSS. This is a open agenda of RSS to have a country, this one Muslim Mukt country. So they are trying for that, and who is behind them? They will suffer later. क्योंकि बिल के पास होने से बिल या तो फेल होगा या पास होगा, और नंबर उनके साथ थे, हमें मालूम था कि पास होगा, हमारे पास नंबर नहीं थे। लेकिन पास होना या न होना वो अलग बात है। तो सही जो मुद्दा उठता है वो ये है कि पहले तो ये बिल लाए क्यों, और इस देश में इतनी भारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई हैं। बेरोज़गारी की समस्या है, 3 करोड़ टेक्सटाइल सेक्टर में लोगों की नौकरियां चली गई, लोग बर्बाद हो गए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, NPA जितने बढ़ चुके हैं, टेलीकॉम सेक्टर में आपको मालूम है कि बहुत भारी डेट है, और हमारी जो स्टील की सिचुएशन अभी थोड़ी बेहतर है, लेकिन जो आर्थिक स्थिति है, जो GDP है हमारी, वो आज 5% से कम होती जा रही है। तो देश के सामने इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, लेकिन उन पे तो इन्होंने ध्यान देते ही नहीं। आप इनका दौर देखो तो 2014 के बाद क्या, कभी ये घर वापसी की बात करते हैं, कभी ये लव जिहाद की बात करते हैं, कभी ये ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, कभी ये NRC की बात करते हैं, कभी ये 370 की बात करते हैं, कभी ये कश्मीर ब्लॉकेट की बात करते हैं, फिर ये CAB की बात करते हैं, फिर एक नेशनल NRC की बात करते हैं। मतलब कि इनके पास कोई और मुद्दे नहीं है क्या? इन मुद्दों से देश का भविष्य बदल जाएगा क्या? जो गरीबी है, जो बेरोज़गारी है, वो ख़त्म हो जाएगी क्या? बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी? ये तो एक ऐसे मुद्दे हैं जो देश को बांटना चाहते हैं।